ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम का आगाज। रात भर मिसाइल हमले, इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाया गया। 4 इसराइली हलाक, 90 जख्मी हुए। सुबह सवेरे 5वां हमला तल अवीव और यरूशलेम पर किया गया। हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। ईरानी फौज का 2 इसराइली तैयारे गिराने और एक खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं। ईरान का इसराइल का दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरानी सदर का कहना था इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, अफवाज के हक में नारे। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फजाया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तबरेज समेत ईरानी फजाई के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। चीन और रूस की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी मंदूब का कहना है इसराइली हमलों में सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइल जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी और ऐलान जंग है। अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमरीका उन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब का कहना था ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतजार करें? हम अपने शहरियों के बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी सफ़ीर ने कहा इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान ने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। इसराइल के ईरान पर हमले, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने हमला ऐसे वक्त में किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। सलामती काउंसिल इसराइल को जवाब दे ठहराए। चीनी मंदूब ने कहा इसराइल की जानिब से ईरान के खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ दिया। इसराइल के बिला इश्तिहाल और बिला जवाज़ हमले की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पर पोस्ट। कहा ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। उधर ख्वाजा सादर फीक ने कहा ईरान तकनीकी लिहाज से कमज़ोर है मगर यह गज़ा है न मिस्र। ईरानी कौम यमन और हमास की तरह डटी रहेगी। ट्रंप और नेतन्याहू डॉक्ट्रिन ईरान को अस्करी तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है मगर सियासी तौर पर मजबूत बना देगी। अमेरिका जंग में बराह रास्त कूद पड़ा तो जंग का इख्तिताम किसी और के सुपर पावर बनने पर होगा। अमरीकी सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दिया। कहा अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला किया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात को मार दिया और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता में जारी ताज़ा तरीन पेशरफ्त खुसूसन ईरान के खिलाफ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सब्र व तहम्मुल के मुजाहरे की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि तनाज़ात का हल सिर्फ सफारती ज़राए से मुमकिन है और ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया।
की इसराइल ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश, पुतिन का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, कहा इसराइली हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। चीन, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान की भी मजम्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा इसराइली हमले तशवीशनाक हैं, ये वक्त तहम्मुल, सुकून और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है। ईरान इसराइली कशीदगी बढ़ चुकी है, वक्त आ गया है कि उसे रोका जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर कशीदगी में कमी पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमन और सफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। ओआईसी ने कहा कि हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। इस हमले से पूरे खत्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल मखदूश हुई। आलमी बरादरी इस जाहरियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की हिमायत का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इज़हार। इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के बरादर अवाम की हिमायत करते हैं। इसराइली फौज का ईरान में जौहरी तनसीब को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इस्फहान में यूरेनियम धातु की पैदावार की इमारत तबाह हो गई। अफजूदा यूरेनियम के इंफ्रास्ट्रक्चर लेबॉर्ट्रीज को तबाह किया गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की भी एटमी तनसीबात तबाह होने की तस्दीक। इदारे के सरबराह राफेल ग्रूसी का कहना है नज़र में अफसूदगी प्लान मुकम्मल तबाह हो चुका। प्लांट 60% खालिश यूरेनियम अफसूदा कर रहा था। बिजली की बंदिश से सेंट्रीफ्यूजर्स को भी नुकसान का खदशा। प्लांट के बाहर ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक। तर्जुमान ईरानी जौहरी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन बहरोज़ कमाल नदवी का कहना है नजर जौहरी तनसीब से ताबकारी का अखराज हुआ। ताबकारी जौहरी तनसीब से बाहर नहीं फैली, तनसीब के अंदर ही ताबकारी खत्म करने की जरूरत है। भारत ने सिंध ताश मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। हमारा पानी रोका गया तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा। बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जवाब में बिला इश्तिहाल जाहरियत की। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द, यूरोपीय यूनियन की क़यादत और माहौलियाती एलची से मुलाकातें। खित्ते में भारत की जारहाना रवैया और जंगी अज़ाइम से आगाह किया। सिंध में ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाह 10% तक बढ़ेगी। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का 3,451 अरब रुपए का बजट पेश। सीएम सिंध ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। बजट तकरीर में कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब, तालीम के लिए 99.6 अरब, सेहत के लिए 45 अरब, आबाशी के तरक्याती मनसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मनसूबे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा गवर्नर को आईनी तौर पर असम्बली इजलास बुलाना चाहिए था, गवर्नर ने इजलास की समरी नहीं भेजी। वफाकी हुकूमत का बजट धोखा है, पाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। ऐसी किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी। ईरान इसराइल कशीदगी के सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। नजफ से कराची, बाकू से लाहौर, कराची से जद्दा के लिए 7 परवाजें मनसूख। गैर मुल्की एयरलाइन की खबेत से कराची की 2 परवाजें 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। दुबई से कराची की 2 परवाजें EK 606 और 607 की रवानगी में 2 घंटे ताख़ीर। कराची से इस्तांबुल आने और जाने वाली 4 परवाजें 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार।
कौमी एयरलाइन की कराची से मस्कत की परवाज़ें 5 घंटे ताख़िर, शारजा और दुबई से फैसलाबाद की 4 परवाज़ें 2 घंटे लेट, शारजा से सियालकोट और दुबई से मुल्तान की 4 परवाज़ें 1 घंटा ताख़िर का शिकार।